एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें अनेक तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन भी रहती थी। यह नागिन बहुत ही शक्तिशाली थी और किसी भी रूप में बदलने की क्षमता रखती थी। उसके पास अनेक प्रकार की जादुई शक्तियाँ थी, लेकिन वह अपने इन्हीं शक्तियों का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करती थी। नागिन का नाम नागमणि था। वह बहुत ही सुंदर और समझदार थी। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने बहुत सारे जानवरों का शिकार किया और जंगल में आतंक मचा दिया। यह देखकर नागमणि बहुत दुखी हुई और उसने ठान लिया कि वह इस शिकारी को सबक सिखाएगी। नागमणि ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और शिकारी के सामने आई। शिकारी उस युवती की सुंदरता पर मोहित हो गया और उससे मिलने की इच्छा जताई। नागमणि ने उसे जंगल के बीचों बीच एक स्थान पर बुलाया। शिकारी समय पर वहां पहुंचा। जैसे ही वह स्थान पर पहुंचा, नागमणि ने अपने वास्तविक रूप में आकर शिकारी को जादू से बेहोश कर दिया और उसे अपने जादुई शक्ति से एक बड़ा सबक सिखाने की योजना बनाई। जब शिकारी को होश आया, तो उसने खुद को एक गुफा में बंद पाया। अरे ये कहाँ आ गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, कोई रास्ता भी है? कैसे निकलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब कौन आ रहा है? अरे तो भूत, अब क्या करूँ? अब तुम कुछ नहीं, नहीं तुम बचोगे, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे यार, यहाँ कैसे आ गए? यहाँ कोई है भी नहीं। अरे ओ देख, कोई आ रहा है। उस पूछते हैं। गुरुजी ने मुझे ऐसा कहा था। लगता है कि ये वही जादुई पेड़ है। राजा रमन, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अरे, आपको मेरा नाम कैसे पता है? यहाँ जो भी आता है, मुझे उसका नाम और उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और मुझे ये भी मालूम है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या लेने आए हो जो मेरे पास है। लेकिन तुम्हें उस चीज़ को हासिल करने से पहले मेरे 3 सवालों के सही जवाब देने पड़ेंगे। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो। और इस तरह राजा रमन चला जाता है बिना जवाब दिए और बोलता है, अरे ये कितना बकवास करता है, मुझे डरा रहा। अरे भाई, जंगल के तरफ चलोगे क्या? जंगल में बहुत मजा आएगा। बड़े टाइम हो गए जंगल गए हुए। चलोगे तो बता दे, कल चलते हैं जंगल की तरफ। बहुत मजा आएगा उधर घूमने का। क्या कहते हो तुम? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उधर। मैंने सुना है जंगल में बहुत इच्छाधारी नाग रहते हैं, नागिन रहते हैं। राजा साहब गए थे, वो तो लौट के आए नहीं अभी तक। तू कहाँ लेके जाएगा मुझे उस जंगल में? इच्छाधारी नागिन मार दिया तो? अबे यार, तो बहुत बड़ा डरपोक निकला तू। इतने डरपोक मैंने सुना नहीं था कि तू होगा। इतना डरता है तो मौत से। मौत तो एक दिन सबको आनी है। तो क्यों नहीं चलेगा हमारे साथ? चल, डरपोक कहीं के, हमेशा डरता रहता है। अबे मैं डरपोक नहीं हूँ, तो ये भी कहता रहता है डरपोक। चल देखो तो कितना बड़ा शेर है। किसी जंगल में बहुत ही खूबसूरत इच्छाधारी नागिन घूम रही थी। कहाँ हो मेरे प्रीतम? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। मिल जाओ मुझे नागराजन, एक अरसा हो गया तुम्हें देखे हुए। अरे चुड़ैल, तू हमारे पीछे
क्यों पड़ गया है नहा धो करके? हे, अभी तक तुझे सब्र नहीं हुई? अरे मैं तो तुझे भी ले जाऊंगा, तुझे भी उसी दुनिया में भेज दूंगा जहाँ तुम्हारे नागराज को भेजा है। तू भी नहीं बचेगी, समझ में आया तुझे? तू ही मेरी माँ को मारी है। अरे यार तो सही कह रहा था कि जंगल में नागिन रहती है। ये देख करके तो हमें हालत खराब हो रही है। चल यहाँ से चल जल्दी, नहीं तो मारे जाएंगे। अरे तो मुझे डरपोक कह रहा था, अब तुझे क्यों फटने लग गई? क्यों डर रहा है तू? अब बता दे हमें। अरे ये तो इच्छाधारी नागन लग रही है, पकड़ना पड़ेगा इसे। नागिन नाग के इंतजार में बैठी है, तपस्या कर रही है। तभी अचानक से एक सपेरा आ जाता है उसके पास। अरे भागता कहाँ है पाखंडी तांत्रिक? सामने तो आ एक बड़ी, भाग रहा है तू? रुक एक बार तुझे बताती हूँ मैं, बहुत बड़ा तांत्रिक बनता है तू। तांत्रिक बहुत गुस्से में कहा कि इस इच्छाधारी नागिन को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे उसके नाग के पास भेज दूंगा। उसके लिए मुझे बहुत शक्तिशाली बनना होगा, वरना वो मुझे मार देगी। कल से ही तपस्या करना होगा। ये बोलता आगे चलते चलते सोचता है और तांत्रिक बैठ गया और तैयारी करने लगे। आज भोले बाबा से मिलूंगा और बताऊंगा, बाबा ये नागन बहुत ही खतरनाक है। ओम ह्रीं श्रीं स्वाहा, चुड़ैल तू जल्दी से आ जा, हमें तुम्हारी जरूरत है। और इस तरह चुड़ैल निकल पड़ती है गांव की तरफ। आगे देखते हैं ये चुड़ैल करती क्या है गांव वालों के साथ। नागिन इसी गांव में छुपी हुई है, गांव वालों ने इसे छुपा रखा है नागिन को। अरे ये चुड़ैल यहाँ आ गई। कब तक बचेगी नागिन मुझसे तू? अरे भाई मैं शहर के तरफ जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये चुड़ैल यहाँ तक आ सकती है। अरे बेटा तुम जल्दी आ जाना, शाम होने से पहले पहले, वरना पता नहीं अंधेरे में क्या हो क्या ना हो। कोशिश करना जल्दी आने की। अरे चुड़ैल तू यहाँ क्या करने आ गई? तुझे भी मार दूंगी मैं। क्यों हमारे पीछे लगे हो तुम सब? अच्छा तुम यहाँ बैठी हो, आज तुम हमारे से बच के नहीं जा सकती। आज मैं पूरे तंत्र मंत्र के साथ आया हूँ, तुम्हारी खैर नहीं है। आज फिर हमारे हाथ से निकल गई। गांव वालों ने मिलकर तांत्रिक को पटक पटक कर मारा और गांव वालों ने तांत्रिक को बोला, अगर आज के बाद गांव दिखा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ गया तांत्रिक, चला यहाँ से भाग जा, दोबारा लौट कर मत आना। अब गांव वाले चुड़ैल के पीछे पीछे जाते हैं कि आखिर ये जाना कहाँ चाह रही है, करते क्या है और जाएगी कहाँ। ये सोचते हुए सारे गांव वाले उनके पीछे लग गए। वो चुड़ैल डरी डरी भागे जा रही है कि गांव वाले हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं, और गांव वाले उसके पीछे पीछे जाने लगे। जाता जाता उन्होंने एकदम से चुड़ैल को पकड़ा और कहने लगे, बता तू क्या करने वाली थी? क्या करना चाहते है तू? क्यों परेशान कर रखा है लोगों को? बता दे, तूने क्यों जीना हराम किया हुआ है नागिन को?
धन्यवाद आप लोगों का, आपने हमें बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमें जीवन दान दिए। अब नागिन अपने नाग के पास चली जाती है और कहती है, प्रीतम, तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि हम यहाँ मिला करते थे, यहाँ पे अपने खेला करते थे, सावन के महीने में झूमा करते थे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? थोड़ा याद करो। हाँ, मुझे याद आया। तुम रश्मि हो ना, मेरी प्रेमिका जन्मों जन्म की। याद आया मुझे। तभी मैं कहूँ कि बीच बीच में मुझे झटके क्यों लगते थे। मैं क्यों रात को एकदम से उठ के बैठ जाता था। हमेशा तुम्हारी ही याद आती थी रश्मि। याद आ गई मुझे सारी बातें। वो तो चुड़ैल ने मुझे पता नहीं क्या खिला दिया था जो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और इस तरह नाग नागिन अपनी दुनिया में चले जाते हैं अपनी दुनिया में खुशी खुशी। कुछ यादें भी लिए जा रहे हैं गाँव वालों की। अब वो चले गए अपनी दुनिया में। इस तरह की कहानी हमेशा आपको मिलेगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ।